कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि ये टीवी जो है ना, टीवी कहीं मेरे से गिर ना जाए, या कुछ डंडा वंडा ना इस पे लग जाए, क्योंकि ये टीवी हमने साइड पे किया हुआ है। और ये टॉयलेट पेपर्स हैं, यानी कि टिश्यू रोल्स हैं, तो इनको मैं रख रही थी इनकी यही जगह रखने की, और मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। कपड़े देख सकते हो, कपड़े मैंने हैंग किए हुए हैं और ये गीले बिल्कुल। सुबह उठ के मैंने ना ये कपड़े धो दिए थे वॉशिंग मशीन में, और अब मैंने इधर हैंग कर लिए हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर मैं इसलिए हैंग नहीं करती कि बाहर बहुत ज़्यादा ना आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, और छोटे छोटे से कीड़े हैं जो कि कपड़ों पे गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, हमारा बाहर गार्डन है, तो जिसकी वजह से कपड़ों पे कीड़े आ जाते हैं, ऊपर से गिर जाते हैं, दरख्त है ऊपर। तो इसलिए मैं कपड़े कभी भी बाहर नहीं हैंग करती है, थोड़ा सा यहाँ पे मसला है। हालांकि टायर्स बाहर इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उस टायर्स का कि जब आप अपनी कोई चीज़ ही ना उधर कर सको। ना हम उधर बारबेक्यू कर सकते हैं, बारबेक्यू करो तो वो कहते हैं सारी ये बिल्डिंग वाले कहते हैं कि बारबेक्यू आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है, हमें डर लगता है कि धुआं आ रहा है कि फट ना जाए ये वो वगैरह। तो वो इतने इनके ड्रामे हैं ना इस बिल्डिंग के, कि ना यहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हैं और ना ये कपड़े भी हैंग नहीं कर सकते। कपड़े हैंग करो तो वो तो चलो बिल्डिंग का नहीं कसूर, लेकिन दरख्त है जिसकी वजह से ना कपड़ों के ऊपर कीड़े आ जाते हैं, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने यहीं पे किया हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, है ना इतने बड़े बड़े पर्दे, ये पर्दे हमारे नहीं है एक्चुअली, ये जिसका घर है ना ये उसके पर्दे हैं, तो उसने कहा था ये पर्दे उतारने नहीं है। तो इस पर्दों का भी मसला है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि ना ये मुझे कुछ नजर आए, क्योंकि बहुत अंधेरा हुआ है घर में। थोड़ा सा इसको कर देती हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने ना सफाई करनी है अच्छी, और ये पर्दे ना मुझे वैक्यूम करने से रोकते हैं। और ये वाला मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ। ये जो कुर्सियाँ और जो ये है ना सारी चीजें, ये हमारी नहीं है, ये मालिक मकान की है। बस हम लोग हमें ये घर फर्निश्ड मिला था, और हमारा इधर कुछ भी नहीं है, बस ये टेबल एक ब्लैक वाला हमारा है, ये टीवी हमारा है, लैपटॉप हमारा है, बाकी सब फर्निश्ड था ये घर। तो ये कोई भी चीज़ हमारी पसंद की नहीं है, बस हमने अनकरीब हमने घर शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें इमरजेंसी में चाहिए था घर, तो हमने फिर ले गया। तो अनकरीब हमने घर शिफ्ट करना है, देन फिर हम इसको अपने तरीके से चीज़ें लेकर आएंगे। कमरे में वैक्यूम पड़ा हुआ है, अब मैं करने लगी हूँ वैक्यूम। कहते कि तुम्हारा हाथ नहीं ठीक, तो मैं मिलके करता हूँ। तो मेरे बाजू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, तो फ्रैक्चर था बाजू। तो ये 1 साल पहले हुआ था, तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ों से मना किया हुआ है। तो मैं फिर अब फिर भी मैं करती हूँ, घर के काम मैं सारे कर लेती हूँ। एनीवेज, अब मैं वैक्यूम करने लगी हूँ, स्टार्ट। और अब आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, और हाँ लाइट्स आ रही है, तो चलो सही है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। शुक्र है कि पर्दे इस तरह करने से ना कोई मुझे रोशनी नज़र आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बल्ब है, जो आप सामने एक लैंप देख रहे हैं ना सोफ़े के साथ, इतने इतने हमारे बल्ब लगे हुए छोटे छोटे ऊपर की साइड में, और वो इतनी उनकी रोशनी नहीं होती। तो मैं फिर दोपहर को फिर ऐसे ही पर्दों को कर लेती हूँ, क्लिप फ्लिप मेरे पास है नहीं, तो मैं फिर उसको ऐसे ही कर लेती हूँ। ज्यादा डस्ट हुई है, क्योंकि हम लोग ये दरवाजा खोलते थे ना, तो वहां से फिर मिट्टी बहुत ज्यादा आती है, तो वो मिट्टी फिर ऐसे ना जमा हो जाती है, तो काफी ज्यादा डस्ट है। तो मुझे तो इसके टेबल पे भी काफी ज्यादा डस्ट है, तो मैंने इसका जो ब्रश है ना वो लगा लिया, ताकि टेबल वगैरह पे भी ना जो डस्ट है ना वो एक साथ ही हो जाए, मुझे डस्टिंग करने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो फ्रेंड्स ये है सोफे के लिए, सोफे को करने के लिए, लेकिन मैं इसको टेबल वेबल पे कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रश है बहुत सॉफ्ट है, तो टेबल से भी डस्ट निकल जाती है, फिर डस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं ना टीवी वाले पे कर रही हूँ कि मैं टीवी वाले से भी इसी से कर लेती हूँ।
शॉवर वाला था जहाँ पे शॉवर वगैरह करते हैं, वो मैंने उसको कर लिया। अब ये है बाथरूम, और बाथरूम के भी मैं 1 सेकंड में बस कर लूँ। ये दरवाजा, बाथरूम का मैं लोशन डाल देती हूँ ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता ये होता रहे। और ये हमने थोड़ी सी खुशबू के लिए लगाया होता है बाथरूम में। और बस अब मैं इस पे ये हार्पिक का यूज़ करते हैं, तो मैं यही यूज़ करके ना इसको बाथरूम पे बाथरूम के कमोड को लोशन लगा दूँगी। इसके ये जो मैंने साइड पे लगाए हुए ये बस उतारने वाले हो चुके हैं, और बस ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं इसके अंदर से खुशबू। तो ये भी मैं इसके लिए मैं ब्रांड न्यू लेकर आई हूँ, मैं अभी लगा दूँगी बाथरूम साफ करने के बाद। जी, तो सफाइयाँ सारी हो गई हैं, यानी कि वैक्यूम हो गया है। अब मैंने ना गीला करना है और मॉप लगाना है, यानी कि इतनी मेहनत से मैंने वैक्यूम किया है सारा, तो बेटर है मैं मॉप भी कर लूँ ताकि हर चीज़ ना सही तरह से नीट एंड क्लीन हो जाए। मॉप लेने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, हमने बाहर रखा होता है सारा ना, मैं ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि अभी मैंने मॉपिंग करनी है, तो देन फिर इसको समेटूँगी। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि ये टीवी जो है ना, ये टीवी कहीं मेरे से गिर ना जाए या कुछ डंडा वंडा ना इस पे लग जाए, क्योंकि ये टीवी हमने साइड पे किया हुआ है और इसकी जगह ही नहीं है पीछे स्विच है टीवी वगैरह इंटरनेट का। टीवी से तो मुझे हमेशा वहां से गुजरते हुए ना मुझे हमेशा डर ही लगता है टीवी का। से लूंगी, थोड़ा सा पानी इसमें डालना होता है। इस मशीन को भी यहाँ रख देती हूँ। बस ये हो गया, और इसको रखती हूँ नीचे थोड़ा सा, और अब मैं इसमें ना लोशन डालती हूँ जिससे ये फ्लोर को ना ज़रा जल्दी से साफ कर देता है। पहला स्टार्ट मैं यहीं से लूँगी क्योंकि यहाँ पे फिर जल्दी सूख जाएगा। अब मॉप करने में जा रही हूँ, पता कहाँ पे, बाथरूम की तरफ और शॉवर की तरफ। किचन को तो मैं डेली करती रहती हूँ, डेली ये किचन जो है ना ये तो डेली होता रहता है, इसलिए किचन का ना इतना बर्डन नहीं है। मैं बाथरूम को कर रही हूँ, बाथरूम की ये जो था ये मैं इसको इसमें फेंकूंगी। बाथरूम को मैंने ऑलरेडी टॉयलेट वाइप्स होती हैं जिससे ये बाथरूम जो है ना बहुत ज़्यादा, जो कमोड है ना बहुत ज़्यादा ना शाइनिंग देता है, तो इससे मैं इसको कर दूंगी साफ। सबसे पहले मैं सीट को करूंगी। हमारे यहाँ से ये होती है खुशबू के लिए, इसको अगर कमोड पे लगा दो ना, या क्या कमोड पे लगाते हैं इसको, तो इससे ना तकरीबन 20 डेज तक बाथरूम से बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सी ना खुशबू आती है, लाइक फ्लावर्स और एरिया को भी ना ये बाथरूम से ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे खुशबू बहुत आती है। इसको ना ऐसे साइड पे लगा दो, इसका पैर बस एक इसको फ्लश देना पड़ता है और फिर ये काम के कष्ट कर। और ये टॉयलेट पेपर्स हैं यानी कि टिश्यू रोल्स हैं, तो इनको मैं रख रही थी इनकी यही जगह रखने की, और मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, बाथरूम से लेके हर जगह की क्लीनिंग हो चुकी थी। और बस अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो रही थी, हाथ वगैरह धो रही थी, वॉश कर रही थी। और आपको मेरी वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।